नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एलआईसी की न्यू एंडोमेंट प्लान जिसका टेबल नंबर 714 है उसके बारे में समझेंगे। और ये वीडियो भी मैं काफी आपको इंटरैक्टिव तरीके से समझाऊंगा जो कि जल्दी समझ में आ जाएगा। ये मैंने नोटबुक एलएम गूगल का जो आता है उसमें बनाया है। मेरे समझाने के अलावा अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मैप जो खुलता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम चालू करेंगे इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू से, पॉलिसी के बारे में समझेंगे, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन समझेंगे, बेनिफिट्स समझेंगे कि एक्चुअल में ये पॉलिसी लेने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ऑप्शनल राइडर्स कौन कौन से हैं, और जो पहले पॉलिसी थी जिसका टेबल नंबर 914 था उससे जो चेंज होके ये अभी 714 हुई है, ये हुई थी अक्टूबर 2024 में। तो उससे क्या चेंजेस हुए हैं और साथ ही साथ इसमें और भी क्या अलग फीचर्स हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सेम पॉलिसी अगर कोई 30 साल का इंडियन मेल इसे लेता है तो उसे क्या फायदा होता है, हम प्रॉपर टेबल के थ्रू समझेंगे। तो चालू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू से। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये अक्टूबर 2024 में री इंट्रोड्यूस की गई थी। पहले ये 914 टेबल नंबर के नाम से जानी जाती थी, फिर इसे कुछ चेंजेस करके 714 नंबर के रूप में पेश किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड इंडिविजुअल प्लान है, यानी कि मार्केट से लिंक्ड नहीं है, मार्केट शेयर से वो लिंक्ड नहीं होते हैं। अगर ये पॉलिसी को मैं कम शब्दों में बताना चाहूं तो ये प्रोटेक्शन प्लस सेविंग्स का कॉम्बो है जिसमें आपको टर्म इंश्योरेंस के जैसे प्रोटेक्शन मिल जाएगी और साथ ही साथ आप अपना जो भी अमाउंट डालेंगे, जो भी सम अश्योर्ड बनेगा, वो आपका एक सेविंग्स के रूप में जिसे आप बाद में निकाल के यूज कर सकते हैं। तो एक ओवरऑल एक अच्छी पॉलिसी है और इसके बाद ये ऑफलाइन ही अवेलेबल रहती है। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन और एक ओवरव्यू। अब देखते हैं कि इसे कौन ले सकता है। एंट्री एज क्या है इसमें? एंट्री एज मिनिमम 8 इयर्स है और मैक्सिमम 50 इयर्स है। बट जब आप ये पॉलिसी ले रहे हो तब आप ध्यान रखें कि जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है वो 75 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी टर्म इसकी 12 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 35 साल है। यानी जो पॉलिसी चलेगी आपकी वो मिनिमम 12 साल की आपको लेनी ही पड़ेगी और मैक्सिमम 35 साल तक की ले सकते हैं। ओके। सम अश्योर्ड मिनिमम इसमें 2 लाख का है। वो पहले 1 लाख था, जो मैंने बताया कि 914 नंबर जब पहले था अक्टूबर 2024 में, तब आप 1 लाख का मिनिमम सम अश्योर्ड ले सकते थे। बट अभी मिनिमम 2 लाख हो गया है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मल्टीपल्स आप देख सकते हो 5,000, 50,000 और 1 लाख। ये इस हिसाब से कुछ मल्टीपल्स में आप ये पॉलिसी आगे अपने अमाउंट को बढ़ा के ले सकते हो। ओके। तो ये था इसका सम अश्योर्ड। अभी हम समझते हैं कि इसके प्रीमियम पेमेंट मोड, जैसा कि आप जानते हैं 4 टाइप के मोड हर एक पॉलिसी में मिल ही जाते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। उसके बाद इसमें ग्रेस पीरियड 15 दिन और 30 दिन का होता है। 15 दिन आप देखिए कि मंथली में 15 दिन का मिल जाएगा और दूसरे सारे जो मोड्स होते हैं उसमें 30 दिन का मिल जाएगा। तो इससे आपको पॉलिसी के बारे में एक ओवरव्यू और एलिजिबिलिटी पता चलती है। अब एक्चुअल में हम समझते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये लेने से एक्चुअल में आपको मिलेगा क्या। तो सबसे पहले मैच्योरिटी पे, जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तब ऑब्वियसली आपको सम एश्योर्ड मिलेगा। जो बोनसेस हैं सिंपल रिविजनरी प्लस फाइनल एडिशनल, तो ये आपको बोनसेस मिलेंगे और जो भी अमाउंट मिलेगा वो टैक्स फ्री रहेगा सेक्शन 10(10)(d) के अंतर्गत। इसमें जो सेटलमेंट ऑप्शंस भी होते हैं वो 5, 10, 15 साल पे आप इसको सेटलमेंट कर भी सकते हो। तो आप देख सकते हो कि कैसे आपका ये एलआईसी पॉलिसी आपको सम एश्योर्ड प्लस नॉन मार्केट लिंक्ड बोनसेस भी देती है और जो भी देती है वो टैक्स फ्री होता है। तो ये एक इसकी अच्छी बात है। बट अगर मानिए आपकी डेथ हो जाती है तो आप जो भी नॉमिनी होगा उसे क्या फायदा होगा? तो उस केस में आप देख सकते हो कि जो टर्म इंश्योरेंस काम करता है वहां पे ये पॉलिसी अपना बेनिफिट आपको दिखाएगी कि जो आपकी सम अश्योर्ड ऑन डेथ, यानी कि इसमें भी 2 क्राइटेरिया है कि आपका जो भी एनुअल प्रीमियम होगा उसका 7 गुना या फिर आपका जो बेसिक सम अश्योर्ड होगा, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा आपको वो मिलेगा। प्लस वेस्टेड बोनस, जो भी वेस्टेड बोनस होगा जो मैंने आपको बताया बोनस मैच्योरिटी वाला वो, और
एफएबी अगर उस समय तक बनता है तो। ये बात इसमें ध्यान रखने जैसी है कि जो डेथ बेनिफिट होता है वो हमेशा आपके टोटल प्रीमियम पेड से 105% के आपके टोटल प्रीमियम पेड से ज्यादा ही होता है। और जो टैक्स फ्री, ये मैंने आपको बताया कि जो भी अमाउंट मिलेगा वो पूरा का पूरा अमाउंट आपका टैक्स फ्री रहेगा सेक्शन 10 डी के अंतर्गत। और सेम सेटलमेंट ऑप्शन और पेड अप पॉलिसी डेथ बेनिफिट में क्या है, यहां पे आप देखिए कि 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, और जो कि हमने यहां पे देखा कि वो हमेशा डेथ बेनिफिट से ज्यादा ही होता है। तो आप देख सकते हो कि मैच्योरिटी और डेथ पे यहाँ पे आपको, अगर मैच्योर होते हो और मानिए 12 से 35 साल तक में कभी भी आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तब आपको एक अच्छा अमाउंट, अगर किसी कारणवश आपकी डेथ हो जाती है तो तब भी आपको यहाँ पे काफी सारे फायदे हैं। लोन फैसिलिटी क्या है इसमें, लोन फैसिलिटी 1 साल के बाद आपको मिल जाती है, जो कि आप देखिए यहां से पहले 2 साल की थी, अभी 1 साल हो गई, तो ये इसमें एक अच्छी बात ऐड हुई है। और लोन अमाउंट बेस्ड ऑन सरेंडर वैल्यू कितनी है, तो अगर आपने 2 साल से कम पे किया होगा तो उस केस में 50% इनफोर्स और 40% पेड अप, लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा किया होगा तो 75% इनफोर्स और 65% पेड अप का आपको इसमें लोन अमाउंट मिल जाता है। ओके, अब देखते हैं कि सरेंडर वैल्यू कितनी होती है। सरेंडर वैल्यू एक्चुअल में हम एग्जांपल के थ्रू काफी अच्छी तरीके से समझेंगे, बट यहां पे एक ओवरव्यू जानने के लिए यहां पे बता रहे हैं कि आपको 1 साल के बाद सरेंडर, जो भी आप है आप उसे सरेंडर कर सकते हो, पहले 2 साल थी, तो ये बात भी एक अच्छी इसमें ऐड हुई है। प्लस गारंटीड सरेंडर वैल्यू प्लस वेस्टेड बोनसेस होते हैं इसमें। पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट्स, बोनसेस, जो बोनसेस होते हैं वो प्रॉफिट्स में भी पार्टिसिपेट होते हैं। ओके, तो ये है इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस, इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू और बेनिफिट्स हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि इसमें ऑप्शनल राइडर्स कौन कौन से होते हैं। तो यहां पे मैक्सिमम एलआईसी की पॉलिसीज में जो जो राइडर्स होते हैं आपको वो सारे मिल जाएंगे। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट, न्यू टर्म एश्योरेंस, ये हर एक एक्सीडेंटल डेथ, क्रिटिकल इलनेस, ये सारे राइडर्स होते हैं जो आप ऐड करवा सकते हो अपनी पॉलिसी में। कुछ एक आपका जो प्रीमियम होगा वो थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाएगा। ओके, तो ये सारे ऑप्शनल राइडर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। काफी चेंजेस यहां पे आप देख सकते हो, बट हम एक एक करके देखेंगे कि जो टेबल नंबर 914 से 714 हुआ है, जो मैक्सिमम एंट्री एज थी वो 55 से 50 हो गई है। अब आप 50 के हो और तभी तक ले सकते हो आप, उसके बाद आप नहीं ले सकते हो। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख से 2 लाख हो गया है। प्रीमियम रेट्स उसके रिवाइज्ड हुए हैं। सरेंडर वैल्यू और लोन जो मैंने आपको यहाँ पे बेनिफिट्स में बताया था। पेड अप पॉलिसी डेथ बेनिफिट चेंज हुई है। लोन अमाउंट कैलकुलेशन इसका मॉडिफाई हुआ है। जो नंबर ऑफ राइडर्स 5 से 4 कर दिए गए हैं। क्रिटिकल इलनेस राइडर जो था वो इससे रिमूव कर दिया गया है। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर सम अश्योर्ड लिमिट इंक्रीज हो गई है। और फ्री लुक पीरियड जो 15 दिन था वो 30 दिन कर दिया गया है। और साथ ही साथ मंथली प्रीमियम मोड 3 मंथ्स अपफ्रंट आप इसका भर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस 914 से 714 होने के बाद एलआईसी ने देखा है कि ये पॉलिसी आपको कहीं ना कहीं हेल्प ही करे। ओके, अब हम देखते हैं कि इसके अदर फीचर्स क्या क्या है। तो अदर फीचर्स में फ्री लुक पीरियड मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो 30 दिन है। रिवाइवल पीरियड इसका 5 साल है। पेड अप वैल्यू 1 साल। सुसाइड एक्सक्लूजन, टैक्स बेनिफिट एटीसी और 10 डी के अंतर्गत। और प्रीमियम रिबेट्स भी यहाँ पे आप देखिए कि हर एक मोड में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली एंड हाई सम अश्योर्ड रिबेट, तो इन इन दोनों में कुछ कुछ टेबुलर प्रीमियम भी यहाँ पे रिबेट्स हुए हैं। ओके, तो ये एक ओवरऑल आप देख सकते हो कि एलआईसी की न्यू इंडोमेंट जो 714 नंबर है, ये किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, कौन इसे ले सकते हैं और लेने पे आपको क्या क्या फायदा मिलेगा, हमने ये देखा। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए ये देखा। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअल में अगर कोई इसे लेता है, 30 साल का कोई इंडियन मेल इसे लेना चाहता है तो उसके क्या क्या सिनेरियो रहेंगे। मैं एक पीडीएफ के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो अगर
आपको अपना भी कोई एक ऐसा पीडीएफ चाहिए जिसमें आप जितना सम एश्योर्ड या प्रीमियम आप भर सकते हैं, या फिर आपका एज, आपका नेम, जो भी इंफॉर्मेशन है आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में दे देंगे, तो मैं एक ऐसा पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा। ओके, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं मिस्टर मनीष का, जिनकी एज है 30 साल। उन्होंने ये न्यू इंडोमेंट प्लान मुझसे मांगी थी। तो उनके प्रीमियम, जो वो प्रीमियम पे कर सकते थे, उस हिसाब से ये कैलकुलेट हुआ था। उन्होंने बताया था कि वो ईयरली प्रीमियम अराउंड अराउंड 60,000 का पे कर सकते हैं, जो कि मंथली 5,000 आता है, ज्यादा नहीं है। अगर आप जॉब भी करते हो तो एक डिसेंट जॉब में आप ये एक एक्चुअल में आपको इतना अमाउंट तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना ही चाहिए। ओके, तो उस केस में इनका सम एश्योर्ड 6,50,000 बनता है। जो टर्म है वो मैंने मिनिमम ही लिया है, 12 साल का ही उन्हें लेना था। तो टर्म 12 साल है, और जो प्रीमियम पेमेंट वो करेंगे वो 12 साल तक ही करेंगे। ओके, और साथ ही साथ उन्होंने अदर बेनिफिट्स जो राइडर्स थे, एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी का भी अपना ऐड करवाया है। तो इस केस में वो जो टोटल प्रीमियम भरेंगे 12 साल तक, वो 7,16,000 भरेंगे, और जो बेनिफिट उन्हें मिलेगा वो 10,12,000 के आसपास का मिलेगा। कैसे मिलेगा वो हम आगे इसी पीडीएफ में समझते हैं। ओके, तो आप ये टेबल देखिए। टेबल में आप देख सकते हैं कि जो सम एश्योर्ड मैंने आपको बताया 6,50,000 का बना, बोनस उसमें ऐड होगा 2,73,000 के अराउंड अराउंड। फाइनल एडिशनल बोनस इसमें नहीं ऐड होगा, और एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी अमाउंट जो होगी वो 9,23,000 होगी, और प्रीमियम पेड 7,16,000 है। ओके, तो अब ये अमाउंट उन्हें मिलेगा कैसे, और किस हिसाब से ये टोटल 10 लाख कैलकुलेट हुआ था, ये मैं आपको बताऊंगा। तो जो सेटलमेंट अमाउंट, ये एक्चुअल में आपको ह- हर एक साल मिलेगा। ओके, तो जैसे ही 12 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 30 साल के हैं, 12 साल कंप्लीट होने पे 42 पे उन्हें मिलेगा 43, और ऐसे करके 42 से 46 साल तक उन्हें 5 अमाउंट्स मिलेंगे हर साल। तो आप देख सकते हो कि 42, 43, 44, 45, 46, ये पांचों साल उन्हें 2,02,000 के अराउंड अराउंड अमाउंट मिलेगा। और उसके बाद जो टोटल सेटलमेंट अमाउंट अगर आप इसे जोड़ोगे तो वो 10,12,000 के आसपास बनता है। जो टैक्स बेनिफिट बनेगा ऑन प्रीमियम 30% के हिसाब से मैंने लिया है, तो वो 18,529 के आसपास बनता है। तो जो टोटल टैक्स बेनिफिट पूरे 12 साल में होगा वो हो जाएगा 2,22,000, और नेट प्रीमियम जो आप एक्चुअल में जो आपने पे किया होगा वो है 4,93,000 के आसपास। अब इसमें एक बात और समझने की है कि अगर आप इसे डायरेक्टली मैच्योर्ड नहीं करके, मैच्योरिटी अमाउंट नहीं करके, इसे पेंशन के थ्रू लेना चाहते हैं, मानिए आप खुद के लिए ही इसे फ्यूचर के लिए, पेंशन के लिए आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो उस केस में आपको हर साल अभी के करंट रेट्स के हिसाब से, जब ये मैच्योर हो जाएगी ऑब्वियसली, तब आपको ये अराउंड अराउंड 60,000 के आसपास आपको ये पेंशन के थ्रू देगी, जो कि आपका एक्चुअल में प्रीमियम पेमेंट हर साल का था। ओके, अब हम ये समझते हैं, ये एक इलस्ट्रेशन चार्ट के थ्रू, ये काफी इजी चार्ट है जिससे आप आराम से समझ सकते हैं। तो आप देखिए, एज 30 पे उन्होंने चालू किया, और एज 40 तक उनकी पॉलिसी, 42 तक उनकी पॉलिसी चली। तो आप यहां देख सकते हो कि यू पे ईयरली प्रीमियम 30 से 42 तक उन्होंने 60,000 के आसपास ईयरली प्रीमियम दिया, और 30 से 42 तक आप देख सकते हो कि उन्हें जो लाइफ कवर मिलेगा वो 6,72,000 से 9,23,000। तो जो उनका अगर डेथ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में उन्हें जो लाइफ कवर मिलता है वो ये अमाउंट से ये अमाउंट तक बढ़ते ही जाता है, और 42 पे जो उन्हें लमसम अमाउंट मिलेगा वो हो जाएगा 9,23,000 का। ये हमने देखा कि सेटलमेंट अमाउंट यहाँ पे कैसे आप इसे पेंशन के थ्रू भी आप इसे ले सकते हो। ओके, यहाँ पे आप देखिए कि टोटल प्रीमियम पेड उन्होंने किया 7,16,000, टोटल रिटर्न्स थे 9,23,000, और टैक्स लैब में उनका 30% के हिसाब से 2,22,000 जितना टैक्स बचा। अब ये प्लान वर्क कैसे करता है, तो मिस्टर मनीष पेज एन एनुअल प्रीमियम ऑफ 60,000 फॉर 12 ईयर्स। एकदम आसान है, 12 साल तक वो 5,000 रुपए हर महीने भरते हैं। मैच्योरिटी अमाउंट जो होगा उनका सम एश्योर्ड बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस एट द एंड ऑफ द 12 साल, 12 साल के बाद उन्हें ये अमाउंट मिल जाएगा। एकदम सिंपल।
और उसके बाद एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी अमाउंट एज पर द करंट बोनस रेट्स जो आया, हमने देखा कि वो कितना था, 9,23,000। नॉर्मल इंश्योरेंस कवरेज एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज इज अवेलेबल ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। आपका जो इंश्योरेंस कवरेज और एक्सीडेंटल डेथ या एक्सीडेंटल कवरेज उन्हें पूरी पॉलिसी के दौरान मिलता ही मिलता है, और लोन और सरेंडर वैल्यू भी इसमें मिल जाती है। तो आप देखो कैसे यहाँ पे काफी इजी प्लान है, आपको समझने में मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि आप आगे जाके कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। आपको रिक्वायरमेंट है इस पीडीएफ की, आप अपना डिटेल्स देके रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो मैं आपको एक पीडीएफ भी दे दूंगा। अब हम देखते हैं कि ये बेनिफिट्स और कवरेज का जो टेबल है ये हमें क्या बताता है। तो देखो ये एज है 30 साल, और यहाँ पे नॉर्मल कवरेज जो है वो यहां से चालू हो जाता है, और एक्सीडेंटल कवरेज इतने अमाउंट से, अब जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि 6,72,000 से चालू होके 9 लाख तक वो बढ़ते ही जाता है। और सेम इन द केस ऑफ एक्सीडेंटल कवरेज, वो भी 13,22,000 से बढ़ के 15 लाख तक आगे जाता है। लोन वैल्यू कितनी इस केस में आपको मिलती है वो आप देखिए कि कैसे 17,000 आप दूसरे साल, 36,000 तीसरे साल पे आप लोन वैल्यू का भी जो एक ऑप्शन है वो यहाँ पे कर सकते हो। और उसी के साथ सेम यहाँ पे कैश वैल्यू का भी अमाउंट दिया है कि कैसे लोन और कैश वैल्यू आप यहाँ पे एलआईसी के द्वारा जो सुविधा दी जाती है आप उसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो। ईयरली प्रीमियम एकदम क्लियर है कि 60,000 हर साल, एज 30 पे 31 पे अराउंड अराउंड आप हर महीने 5,000 पे कर रहे हो। और 42 जैसे ही मिस्टर मनीष 42 के होंगे तो उस केस में वहां पे उन्हें 2,02,000, 2,02,043, 2,02,000 के 44 पे, 45 पे और 46 पे मिलके टोटल रिटर्न्स जो होगा उनका 10,12,000 के आसपास आता है। तो ये एक्चुअल में मैंने आपको समझा दिया कि पॉलिसी कैसी थी, मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। होप कि क्लियर हो गई होगी एलआईसी की ये पॉलिसी। अगर कुछ इसके अलावा भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे की वीडियोस के लिए बने रहे। धन्यवाद।